एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन चैनल पे है, तो ज़रूर जाके देख लेना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। से स्टार्ट करते हैं। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ द स्टिल अनप्लेजेंट साउंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो क्या होता था कि और वो जो पुंगी थी, जब वो उसको बजाया जाता था ना, तो उसमें इतनी पैनी और इतनी अजीब सी वॉइस आती थी, आवाज़ आती थी, जो कानों में भी ऐसी अजीब सी लगती थी। सो इसी की वजह से औरंगजेब ने बैन करवा दिया था उसको। ठीक है। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? अब शहनाई क्यों डिफरेंट थी पुंगी से? अ शहनाई स्टीम इज़ हॉलो। जो शहनाई की स्टीम थी वो थी हॉलो, वो उससे लॉन्गर थी, उससे ज़्यादा ब्रॉडर थी। किससे? पुंगी से। शहनाई जो थी उसमें होल्स थे उसकी बॉडी में। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वे वॉज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली? अब शहनाई को ट्रेडिशनली प्ले क्यों करा जाता था? और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी है, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खान ने कैसे चेंज करा? सो देखते हैं। ट्रेडिशनली शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबली ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट्स। तो ट्रेडिशनली भी बसती थी और नौबत या ट्रेडिशनल असेंबली में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे रॉयल कोर्ट के, उसमें भी आती थी। सो ये मंदिरों में और शादी वाली जगह पे बजती थी। और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो इसको क्लासिकल स्टेज तक ले गए थे। ओके, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? तो हमने पढ़ रखा है कि जब रेडियो पे गए थे तो उनका नंबर 1 पे उनकी शहनाई चली गई थी ना, तो इसके लिए वजह से वो बिग ब्रेक हो गया था। हमें चैप्टर में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन ये इसका देख लेते हैं। सो बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938। सो 1938 में वो गए थे, कहाँ पे गए थे? लखनऊ में। क्यों? उनको शहनाई प्ले करनी थी ऑल इंडिया रेडियो पे। ऑलराइट, ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ बजाई थी 15 अगस्त 1947 को शहनाई? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? और ये जो इवेंट था वो हिस्टोरिक क्यों था, है ना, मतलब क्यों है? ओके, सो आंसर है बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। सो उन्होंने रेड फोर्ट में बजाई थी शहनाई और उन्होंने फर्स्ट इंडियन लोगों को ग्रीट करा था, है ना, नेशन विद हिज शहनाई। उनके नेशन से शहनाई के द्वारा पूरे नेशन को उन्होंने ग्रीट करा था शहनाई बजा के। ओके, सो द इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज। अब ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों है वो देखते हैं हम लोग। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंस हुआ था और बिस्मिल्लाह खान ने रंग काफ़ी उन्होंने बजाया था शहनाई पे। और जो ऑडियंस थी वो ऑडियंस भी थी और उन्हीं के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो एक बार देख लेते हैं इसको हम कैसे लिखे। बाकी हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, क्वेश्चन आंसर्स को बस हम समझ लें, बाकी अपनी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं। एक बार देख लेते हैं फिर भी है ना, क्या है। बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन to greet the nation with his Shehnai. The event was historic because that is the day when India got independence. Bismillah Khan played Raag Kafi to an audience that included Pandit Jawaharlal Nehru. यह सकता है कि ऑडियंस के साथ कौन कौन थे? ऑडियंस के साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे। ऑलराइट, और कहाँ बजाई थी? रेड फोर्ट में। कहाँ? 1597 में। क्यों बजाई थी? इंडिया को ग्रीट करने के लिए, है ना। और ग्रीट क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी। ऑलराइट, आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉरी। व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए? अब उन्होंने यूएसए में क्यों मना कर दिया था कि हम यूएसए के स्कूल में शहनाई नहीं बजाएंगे, और मना कर दिया था ये चीज़। ठीक है, देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई इन यूएसए स्कूल बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिज कंट्री। वो अपने देश को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो उनके पास
अनब्रेकेबल बाउंड था, मतलब उनको लगाव था अपने टाउन से, अपने डुमराव गांव से और बनारस से और रिवर गंगा से। सो डेट इज़ वाई वो यूएसए के स्कूल में नहीं सिखाने गए थे शहनाई। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है ना। फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। सो 2 चीज़ों के बारे में बता रहे जो बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस इतना अच्छा लगता था उनको। सो आंसर है 2 इंस्टेंसेस in the text which tell us Bismillah Khan loves India and Banaras are, he said that whenever he is in foreign country he keeps ear to see Hindustan. He keeps hearing, वो जब फॉरेन कंट्री में होते तो उनको अपनी कंट्री की, अपने हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा याद आती थी, वो अपने हिंदुस्तान के बिना नहीं रह सकते थे, उनका दिल लगता था कि हम कब हिंदुस्तान वापस लौटें, है ना। और ही आल्सो डेट व्हेन ही इज़ इन मुंबई, और जब वो मुंबई में होते थे तो वो बनारस और होली गंगा के बारे में सोचते थे। ठीक है, सो एक बार देख लेते कि कैसे लिखना है। ही सेज दैट व्हेन एवर ही इज़ इन फॉरेन कंट्री ही गिव्स हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकेंड पॉइंट है ही आल्सो से दैट व्हेन ही इज़ इन मुंबई ही थिंक्स ओनली बनारस टू द एंड होली गंगा। ओके, सो यही था हमारे आज क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, और ये चैप्टर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो बाय बाय।